सतना के मझगवा ब्लॉक से एक मामला सामने आया है, जहां मिथिलेश सिंह पटेल को इस मामले के पूर्व खुलेआम विद्यालयों की टीसी देने के बदले रुपयों को लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मिथिलेश सिंह पटेल टीसी देने के बदले रुपयों को लेते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसकी जांच ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा रीवा द्वारा प्रतिवेदन कार्यवाही के लिए कमिश्नर रीवा को भेज दी गई थी। ज्वाइंट डायरेक्टर की जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी बाल विवाह का नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इस मामले को बैतूल विधायक नीलय विनोद डागा द्वारा विधानसभा में लाया गया था, जिसमें 16 मार्च को शिक्षा मंत्री को विधायक के प्रश्न का जवाब देना है। बावजूद इसके प्रभारी बीआरसी मिथिलेश सिंह पटेल द्वारा दूसरा बड़ा कांड करके प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे दी गई है। मिथिलेश सिंह पटेल द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए शासन द्वारा भेजी गई 135 बंडल 2014 से 2017 की किताबें बेच खाई गई हैं। आपको बता दें, एक बंडल में 500 किताबें होती हैं और प्रभारी बीआरसी मिथिलेश सिंह पटेल द्वारा 135 बंडल किताबें, लगभग 1 ट्रक किताबें जिनकी कीमत लाखों में थी, उन्हें बेच दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी होने पर मझगुवा ग्राम पंचायत के सरपंच विजय सिंह के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई है। मैं पुस्तक प्रभारी हूँ, ना कि भंडार प्रभारी। मतलब पुस्तकों के भंडारण में चाबियाँ मेरे पास नहीं रहती हैं, वो चाबियाँ अधिकारी के पास या चौकीदार के पास रहती हैं। जब चौकीदार यहाँ पर मौजूद है, चौकीदार भी बता रहे हैं हमारे पास नहीं है। हाँ, तो मेरे पास चाबी नहीं रहती है ऑफिस में। मैं 10:30 या 11 बजे तक आता हूँ, 10:30 बजे आता हूँ, तो ऑफिस खुला रहता है। इसके बाद मैं अपना 5 साढ़े 5 बजे चला गया, तो मेरे पास कि आपने इन किताबों का विक्रय कर लिया है, जबकि वहाँ से 4 लोगों की समिति भी बनाई गई। तो समिति द्वारा क्या जांच की गई है और वो किताबें कहाँ हैं? जो 4 लोगों की समिति बनाई गई है, वो समिति ने जांच कर ली है, पुष्टि कर ली, किताबें स्टॉक में भंडारण में रखी हुई हैं इसी प्रकार। अब उसकी कार्रवाई कंप्लीट है, केवल प्रतिवेदन बना करके वरिष्ठ कार्यालय को भेजना है कि आगे जो कार्रवाई उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। सभी किताबें मेरे पास सुरक्षित रखी हुई हैं। प्रतिवेदन कब तक में भेज रहे हैं? प्रतिवेदन 1-2 दिन में चला जाएगा। 1-2 दिवस के अंदर समय अभाव के कारण काम अधिकतर काम नहीं कर पा रहे थे और 1-2 दिन के अंदर भेज दीजिए। ये देखिए, एक शिकायत हमारे कार्यालय में आई थी कि ऐसी 14 से 17 की किताबें जो है यहाँ पर रखी हुई थी और उसको बिना किसी सक्षम अनुमति के उसको बेच दिया गया, गायब कर दिया गया। तो उस पर हमने बीओ को चिट्ठी लिखा है और उसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आदेश के तहत इन किताबों का निस्तारण किया गया है। अब उनकी जो जानकारी है, रिपोर्ट है, वो आ जाए तो फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। इसमें पत्नी को दिलाने और न दिलाने का कोई प्रश्न नहीं होता है। इसमें तो केवल ये होता है कि किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं रोक के रखा, उसकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं रोका है। ये उससे पूछताछ की जाएगी और इसी के लिए सर्च वारंट जारी होता है। सर्च वारंट हमने जारी किया था, फिर थाना प्रभारी ने वो डेट बीत जाने के कारण पुनः ये कहा था कि दोबारा जारी कर दीजिए, तो हमने दोबारा जारी किया है। सर, उसकी भी तारीख गुजर गई है और थाना प्रभारी के द्वारा अभी भी उस सर्च वारंट पर किसी प्रकार की कोई जो है पहल नहीं की गई है। अब मैं बात करता हूँ थाना प्रभारी से। वैसे अब बाहर के मामले रहते हैं, वहाँ जाना और खोजना ये सब मतलब जो है एक थोड़ा टिपिकल काम होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि थाना प्रभारी ने स्वयं जो है ये निवेदन किया था कि पुनः वारंट जारी कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो गंभीरता से उस पर लगे होंगे।